हेलो, यहाँ इंस्पेक्टर माहिर साइकिल। वो करण के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बारे में आपको कुछ पता चला? कैसे हुआ वो? कैसे भी हो यार, खत्म करते हैं ना इस बात को। और ऊपर से रीजन भी इतना फनी देते हैं ना कि वो डूब के मरा था, जबकि ही वाज अ गुड स्विमर। उसे पानी ने नहीं, शराब ने डुबाया डूड। गाइस, करण मरा नहीं है, ही इज इन कोमा। दैट्स व्हाई ऑल दिस वाज। पुलिस को पैसे देते हैं और मैटर खत्म करते हैं ना यार। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पुलिस ने, उसको पता चल जाएगा कि उसने हमने कहाँ देखा था। क्या देखा था? क्या देखा था? वो नथिंग ब्रो, वी आर जस्ट टॉकिंग कि ऐसे ऐसे अच्छे मौके पे ऐसे एक्सीडेंट्स कौन याद रखता है। एंड ब्रो, हु वाज करण? ही वाज जस्ट अ मैनेजर। तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन याद रखता है ब्रो? हु केयर्स? आई डू। इसीलिए अब ये शादी हो या ना हो, ये इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। और वैसे भी वो ओनर हो या मैनेजर, मेरे रहते हुए किसी के साथ भी गलत नहीं हो सकता। बेला पुत्र, मैं तुझको फिर बोल रहा हूँ, इस शादी के बारे में दोबारा सोच ले। देखो, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, हो सकता है ऊपर वाले का इसमें कोई इशारा हो जिसको हमें ये बताना है कि कल एक बुरा दिन था। अब उस एक बुरे दिन की वजह से मेरी सारी जिंदगी बुरी जाएगी, ये कोई जरूरी थोड़े ना। ये शादी होनी है और होकर ही रहेगी, बस। अच्छा, आप इधर बैठो, अब इधर बैठिए। अब आप चुपचाप आराम से मेरी बात सुनिए। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो इस दुनिया की हर लड़की चाहती है कि उसके साथ हो। आज ना आपको मेरी किस्मत से जलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत पे हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्यों रहूं अपनी किस्मत पे, बताइए आप। पापा, एक बात है यार रोने वाली, इस शादी के चक्कर में आपका सारा बैंक बैलेंस तो गया ना। बहाने कई तरह के हैं तेरे पास। पापा, बहाने की बात नहीं, लेकिन अगर मेरे बहाने सुहानी का घर बस रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? दूसरों की खुशी का सोचती है हमेशा, कभी अपनी खुशी का भी सोच ले। पता नहीं ये परिवार कैसा होगा। क्या पापा, बहुत अच्छा परिवार। आप देखिए ना, गृह प्रवेश से पहले ही मुझे अपने घर में रख लिया ताकि ट्रैवलिंग में मैं परेशान ना। ये नहीं नोटिस किया आपने? और पापा, आपको पता है, सुम्मी आंटी और माहिर जी ने मुझे गारंटी दी है कि वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, और मुझे उन पे पूरा भरोसा। हाँ, ये ठीक है। फंक्शन की बाकी तैयारियां तो हो चुकी है ना? आप बेफिक्र रहिए माँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और करण के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन का इस फंक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। What? Are you mad? मेरे बेटों की शादी का फंक्शन है और ये लड़के कोई अमीर लड़कियों से शादी नहीं कर रहे। ये प्यार में बर्बाद हो रहे हैं और फिर भी मैं अपना पैसा उन पे बर्बाद कर रहा हूँ। जानते हो how much money I've spent? इतने बड़े बड़े लोगों को बुलवाया मैंने, और मैं जो गेस्ट है ना, वो शर्मा और मुंशी के गेस्ट की तरह नहीं है। तो जहां ढोल बजा भिखारियों पे तो चले जाएंगे ये लोग। दे आर रिच, इंपॉर्टेंट, बिजी पीपल। और अगर इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये शादी रुक गई ना, ये लोग वापस नहीं आएंगे। कोई जरूरत भी नहीं इनके वापस आने की। आई मीन, कोई ऐसा पंगा होगा ही नहीं। Get lost. डैड, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हादसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी और ये शादी भी नहीं रुकेगी। आई प्रॉमिस यू हैव माय वर्ड। I'm counting on you. माया, तुम नीचे जाके इसमें केसर और चंदन मिलवा दो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हल्दी का फंक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और प्रथम? बड़ों की हुई गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। प्रथम और यूवी दोनों की हल्दी एक साथ ही होगी। माहिर, आई एम काउंटिंग ऑन यू। अपने डैड को लेके सही टाइम पे आ जाना। जी मां। अच्छा, ये हल्दी का फंक्शन यहीं हो रहा है। जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, मैं उन्हें 2 देशों वाली जमीन पर ले जाऊंगा। जरूर ले जाना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जैसे मुझे भी इस जश्न को मातम में बदलने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, चला गया। ओह मम्मा, देख के बेटा। देख के तो नहीं रहा है मम्मा। कौन? आरजे। तेरी नजरों से छुप के कहा जाएगा, जा ढूंढ ले उसे। कब से वही तो कर रही हूँ।
हे यू, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ही इज माई हनी एंड ही इज मैरिड, so you go. कूहू बेबी, तुम भी ना। ये शादी हो, What is शादी। this? क्या ये? मूत्र। What? नहीं, अमर नहीं। ये तो गोरू क्या? काव अच्छा होता है, शुद्धि होती है। आजकल के बच्चे समझते नहीं। ओम शुद्धि। I can't believe कि तुम आ गए। मैं भी नहीं यहाँ घर पर आऊँ। I'm so glad. अब तो उस बात की श्योरिटी हो गई है कि तुम मेरा हर कहा मानोगे। स्वीट, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। क्यों ना दूँ ये? दूल्हा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। Anyway, अब तुम आ गई तो तैयार हो जाओ। तुम्हें मुझे हल्दी भी लगानी है। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती करना तो नहीं चाहता। कर भी नहीं पाओगे। Hey, is that a challenge? आज तक क्यों भी कोई चैलेंज नहीं आता। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मैं तुमसे हल्दी लगवा के रहूंगा। It's on now. Coming, mom. तेरे पापा नहीं आए? कहाँ रह गए तेरे पापा? अरे प्रथम के पापा आ गए सुमित्रा दी। अरे आगे आप आगे जल्दी से अपने बेटे को हल्दी लगा दीजिए। बहुत निकला जा रहा है। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम अपना बैंड बाजा तो लेकर आओ, नहीं तो बाद में प्रथम की बैंड बज जाएगी और तुम्हारा वो शुद्धिकरण रह जाएगा। मैं अभी आती हूँ। पापा लेट्स गो। पहले यूवी को हल्दी लगेगी। क्या कर रही हो तुम? सब मुंह में जा रहा है। अरे मूत्र है, गोमूत्र, पी जाइए। अरे अपने बेटे को तो हल्दी लगाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। दिख रहा है सब? जो कर रहे हो बहुत प्रोमिनेंट है, तो मत करो। नहीं ब्रो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई स्वेयर। जहां ध्यान होना चाहिए वहीं रखो। हाँ? ये क्या है यार? हाँ, मूत्रशूत्र और ये लगता भाभी आज किसी और ही ट्रिप पे है। ओए, भाभी कौन? बोलो तेरे कोई भाभी भाभी नहीं है, तेरे तो सिर्फ एक ही भाभी है, सुमित्रा, याद रखना। अरे चलिए ना, आप भी तो प्रथम को लगा दीजिए हल्दी। हाँ, मैं यूवी को लगा देती हूँ। चलिए, नहीं तो सारी की सारी रस्में खत्म हो जाएंगी। बैठिए, लगाइए। अरे आपका ही तो बेटा है। वैसे अपशगुन होता ही है। क्या? मेरा हल्दी लगाना? अरे नहीं, आपका हल्दी लगाना नहीं, 9 औरतों का हल्दी लगाना। कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे एक सैड बात बताऊं, मेरा बुरा तो मतलब बेचारे प्रथम का भी बुरा, क्योंकि 9 इधर तो 9 उधर,
पर सारी औरतें तो हल्दी लगा चुकी है ना। 9 औरतें, 10वीं कहाँ से लाऊं? सिवाय एक के। कौन? विश खन्ना। अरे सुनिए, आपने तो बच्चों को हल्दी लगाई नहीं, आप भी लगा दीजिए। नहीं, इट्स ऑल राइट, मुझे नहीं, चलिए, आपको लगाना चाहिए, शगुन होता है ना, इसलिए मतलब कि अब 9 लोगों ने हल्दी लगाई तो 10वां लगाए तो शगुन होता है, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। आप भी लगा दीजिए प्लीज। चलिए ना, चलिए चलिए। आराम से लगाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वैसे भी जीत का मेडल हारने वाला जब अपने हाथों से पहना है उसका मजा ही कुछ और है। एंड आई टोल्ड यू, मेरा नाम यूवी है। आई गेट ऑल व्हाट आई विश फॉर। एक बात पूछूं बेबी, कि अब सबके सामने यहीं किस करोगी? और अगर करोगी तो आई डोंट माइंड। एक और भी दूल्हा यहाँ पे, कुछ उसके लिए भी छोड़ दो। जेलस? वैसे अगर तुम्हारी शादी हो रही होती ना तो मेरे ये हल्दी वाले हाथ तुम्हारे गाल पर होते, तुम्हें भी रंग देती। तुम मुझे अपने रंग में कभी नहीं रंग पाओगी। मेरी टेस्ट थोड़ी सी बेटर है। तुम्हारा भाई जितना गुड लुकिंग है, अगर तुम अपने भाई के आधे भी गुड लुकिंग होते ना तो शायद मैं तुम्हें देखती। चलो अच्छा, किसी पे तो इस बला का जादू चलने से टला। एक बात और, मेरे भाई से दूर रहो। उससे जाके कहो कि मुझसे दूर रहे। जो जहां वहीं रुक जाइए प्लीज। What happens, इंस्पेक्टर? All okay? कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, आपके मैनेजर के साथ हुए हादसे के हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बड़ा शॉकिंग है कि उनके खून में कोई अल्कोहल नहीं मिला। अगर वो नशे में नहीं थे तो अरे वो तो डूब ही नहीं सकता था, क्योंकि हाँ, इसलिए कि उन्हें तैरना आता था। ये पॉइंट है ना। हमारे पास एक और प्रूफ है, ये देखिए, जो करण जी के कपड़े से मिले। लेकिन जो भी कुछ हुआ था वो होटल में हुआ था, तो आप घर में किस चीज की रेस्ट्रिक्ट करने हैं? ये सारे आपके मेहमान उस होटल पार्टी में मौजूद थे। होटल की तलाशी लेने के बाद अब हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। No way। और आपने मेरे किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी की ना। डैट। ठीक है इंस्पेक्टर, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और जितनी भी पिक्चर्स हैं हमारे पास कल की पार्टी के वो देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि कौन थी वो, किसने पहनी थी इयररिंग। ये विश इतना डर क्यों गई? कुछ तो गड़बड़ है। हे शिव जी, मेरी मदद कीजिए। हॉट लग रही हो। अरे यूवी जी आप, कोई नहीं देख रहा। लेकिन यूवी जी आप, पेरेंट्स सब लोग हैं यहाँ। हे शिव जी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। यूवी जी
इंस्पेक्टर, हमने ऑलमोस्ट सबकी फोटोग्राफ्स देख ली है, लेकिन वो झुमके कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मिस्टर एंडी। थोड़ा धीरे धीरे। देखा देखा वो इयररिंग किसी की। क्या हो, चोट आई? चोट आई भी है तो दर्द नहीं होगा, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ। युवराज जी, व्हाट यार, तुम कह क्या रही हो बेला? हाँ, जी थोड़ा स्लो बोलिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो जो आपकी गेस्ट है विश खन्ना, उसके साथ कुछ गड़बड़। अरे कोई गड़बड़ नहीं है बेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब प्रोजेक्टर पे आग लगी उसी की तस्वीर थी। वो इयररिंग जो उसने पहने हुए थे। भी हो बेला, पर मुझे तो सिर्फ सब कुछ तुम्हारा पसंद आता है। जी डोंट डू दिस बेला यार, तुम जेलस हो विश से। हाँ, उस जेलसी को दूर भगाने का एक रास्ता है मेरे पास। राजी ऐसे मत कहिए आप। ऐसे मत कहिए, वैसे मत कहिए। व्हाट इज रॉन्ग विद यू बेला? हाँ, आई मीन तुम वो टच मी नॉट टाइप लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ, आई गेट इट, बिकॉज हमारी शादी नहीं हुई है अभी, इसलिए, है ना? हम एक दूसरे को जानते ही कितना ही हुई जी। Excuse me. Hi, I'm युवराज साइकिल। हमारी कल शादी है। पता है युवराज जी, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही है। आपने मुझे पसंद किया, आपने मुझे प्रपोजल भेज दिया, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। यानी हमारी शादी में अब तक सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे होना चाहिए, तो हमें आगे भी वैसे ही करना चाहिए ना, जैसे सब करते हैं, जो आइडली होता है। गॉड बेला, इट्स सो बोरिंग यार। देख, आप सब छोड़िए प्लीज, मेरे कहने पे एक बार उस विश खन्ना के बारे में पता कीजिए। पता क्या करना है? एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, शी इज अ बिजनेस टाइकून। इसके अलावा भी वो कुछ है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें नहीं पता। I don't know and I don't care, क्योंकि मुझे अब ये पता है कि मुझे क्या करना है। I'm going to kiss. बेला, Kiss miss again. वो विश ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है, पर कोई देख क्यों नहीं पा रहा? ओहो, तो ऐसे किया था प्रथम ने प्रपोज? हाँ, और प्रपोज के बाद क्या हुआ था ये भी बता दे। चुप हो जाओ दोनों, ये दोनों ऐसी बातें करती रहती हो। बेला, तू बता ना, युवी ने कैसे प्रपोज किया था? अरे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस वो उन्होंने अपनी मम्मी को बता दिया, और फिर सुमित्रा आंटी ने मुंशी चाचा को बता दिया, मुंशी चाचा ने पापा को, फिर पापा। अरे सच में यही हुआ था। अब कहानी थोड़ी सुना दूंगी कोई भी। वो देख, फेमस महारुद्र मंदिर। हाँ, वही मंदिर ना, शिव जी का, जिसके न्यूज में भी आया था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बीच में ही रुक गया था। हाँ, अरे न्यूज में बहुत आता है, वो बहुत ही फेमस मंदिर है। और तुझे पता है, वहाँ ना नाग और नागिन अपने मिलन से पहले शिव जी का आशीर्वाद भी लेते हैं। अब आशीर्वाद के लिए किस्मत में मिलना लिखा भी तो। भैया, अबे ओ हट जा, दिखता नहीं क्या तेरे को? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन है आप और ऐसे कैसे पूछ रहे हैं? क्यों जानना चाहते हैं आप ये? हाँ,
ये क्या था? अरे बेला क्या? 1 मिनट सुहानी, और ये कोई तरीका है क्या? इस तरह बीच सड़क में गाड़ी रुकवाएंगे आप हमारी? एग्जैक्टली। ये तो शुक्र मनाओ हमने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो हमारी गाड़ी के नीचे आते और मरते तुम। अब अपने आप को बचाओ। इस रास्ते पे आगे मत जाना। पागल हो गए तुम? देखो आगे जाके हमारा होटल है और कल हमारी शादी है तो। कोई शादी नहीं होने वाली, बस हर रोज एक मौत होने वाली है। सांप का दिया हुआ श्राप है वहां पर, हर रोज एक श्राप होगा। नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। ओ भैया, किसी और को जाके ढूंढो। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। मेरी तरह नहीं हो इसीलिए तो समझा रहा हूँ। पागल इंसान है, कुछ भी बकवास करे। चलो चलो बेला तुम चलो। नहीं मत जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुके तुम लोग? अरे देखो ना इस आदमी को, सड़क के बीच खड़ा होके पता नहीं क्या कहानियां। कहाँ गया सुहानी? अरे अभी यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। छोड़ो, कोई वैसे भी कोई पागल इंसान था, हमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत लेट हो चुके हैं, मौसम कितना खराब हो गया है, बिजली भी कड़क रही है। अरे क्या लोग होते हैं आजकल, कुछ भी बोलते रहते हैं। ये लोग फिर से वहां वापस लौटकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये चेहरा तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन शिव अगर चाहेंगे तो तुझे एक नया चेहरा मिल सकता, तुझे तेरी कैचुली मिल सकती है, पर ऐसा सिर्फ शिव के वरदान से ही होगा। हे भोलेनाथ, मुझे वरदान दो, मुझे एक नया चेहरा दो। आपको मुझे ये वरदान देना ही होगा। मुझे एक चेहरा दो, मुझे एक नया चेहरा दो। सुहानी सुन, ऊपर देख, जल्दी ऊपर देख, छत पे। किसको देखूं? ऊपर तो कोई नहीं है। कहाँ गई? यहीं खड़ी थी कोने में। कौन बाबा? विश। मैडम, मुझे लगता है आपको उस लड़के से प्यार हो गया है। मतलब? अरे और नहीं तो क्या, तभी तो ऐसी बातें इमेजिन कर रही है। इमेजिन? देख, पॉइंट ये है, जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो वो अपने प्यार के बीच में किसी को आने नहीं देता, और वो भी किसी लड़की को तो बिल्कुल ही नहीं। तो तुझे विश इसीलिए ऊपर दिखाई दे रही है क्योंकि तू एक्चुअली चाहती है कि वो मर्जानी ऊपर छत पे जाए और वहां से जाके कूद जाए। यू जस्ट जेलस? सुहानी कम ऑन, मैं किसी से जेलस नहीं हूँ और ना ही किसी से प्यार में हूँ। मतलब चाहे ये शादी हो रही है, लेकिन प्यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? बेला चल, लेट हो रहा है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कोई नहीं बचेगा। तुम सब ने एक नागिन से उसका प्यार छीना है, जो उसे बस एक ही बार मिलना था। 100 सालों में एक बार। मैं बदला लूंगी।
इसे बदला लूंगी मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी। अभी जितना चाहिए हासिल लो, लेकिन आज इस जश्न में होगा मेरा अगला वार और होगी अगली मौत, मेरे बदले का दूसरा शिकार। बेला, तुम क्यों परेशान हो? क्या बात है, बताओ मुझे। नहीं माहिर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। एक सेकंड, दो बातें। फर्स्ट, मुझे माहिर बोलो, और सेकंड, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या परेशानी है, क्यों परेशान हो तुम? वो जो औरत है। कौन? विश? हाँ विश, वो किसकी गेस्ट है, क्यों आई है, किसके साथ है वो, और वो चाहती क्या है, क्या घूमती रहती? पता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो जब भी यहाँ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। बेला, बेला तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। And I can assure you that कि तुम और यूवी will be the happiest couple। एक्चुअली और बात भी है। हाँ जी बोलो। सांप का दिया हुआ श्राप है वहां पर, हर रोज एक श्राद्ध होगा। नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। ये जगह कुछ ठीक नहीं है, ये हवेली, वो मंदिर। ऐसी बात कर दिया तुम, डोंट टॉक लाइक दिस। आज मेरे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। नहीं डोंट इंटरप्ट मी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये जगह, ये मंदिर, ये हवेली, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड जस्ट रिलैक्स, वी जस्ट टॉकिंग, कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात हुई नहीं है, पर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मिस घर की होने वाली बहू हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। डैड काम डाउन, रिलैक्स, आई हैंडल। यू बेटर हैंडल इट माहिर। रिलैक्स, I'm sorry, don't mind him, okay? वो because of the chaos, शादी थोड़ा सा परेशान है वो। I'll handle it, don't worry। ऐसा वादा ना करो जो पूरा ना कर पाओ। हो बारी वासी खड़न यादी खड़ के ले आदी एडे भंगड़ा तास जिदा जे नचे कुड़ी ते डोरी अरे यार एंडी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे बॉम्बे की सारी जगह छोड़ के यही जगह मिली थी संगीत करवाने के लिए। Enough, शेखर, don't waste your time। राम, आज मेरे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके सामने ऐसी कोई बात मत करना। अरे यार एंडी, कैसी बातें कर रहा है? तेरे सारे कागज मैंने क्लियर करवाए हैं। तेरा अगर यहाँ होटल बनेगा तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? होटल नहीं, यहाँ एंडी साइकिल के नाम के होटल्स बनेंगे। ओके ठीक है, तो फिर ये जाम तुम्हारे होटल्स के नाम। तुम ही हो मेरा अगला शिकार। हो बारी वासी खड़न यादी खड़ के ले आदा तीर भंगड़ा तास जिदा जे नचे मुंडे दे वीर।
So, आज मेरे भाइयों का संगीत है. You be my brother and प्रथम brother from another mother. सही कह रहा हूँ. प्रथम मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन सगे भाई से कम भी नहीं. आज मैं बहुत खुश हूँ. I love you. माहिर भैया इज सो नाइस ना. मुझे लगता है सारे भाइयों में से यही सबसे अच्छे है. So, DJ, can we have the music, please? Bro, what is wrong with your mom? I mean, just look at her. I don't know, man. ये कौन है? पता नहीं. ये क्या है? तुम्हारी सास. ये सुमित्रा बहन को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती. What the hell? What's wrong with her? What's wrong with you? Are you mad? ये मुंह काला क्यों किया? Come. ये सब क्या चल रहा है? What's wrong with you? वो आपको तो पता है ना. Shut up. ये सब बंद करो. और अपने दांत अंदर करो. लोग डर जाएंगे. Please tell me what the hell is going on? ये सब क्या है? ये मेरा असली रूप. नहीं, मतलब आज के लिए मेरा असली रूप. वो क्या है ना, सुबह मेरा शुद्धि व्रत था और कल मेरा मौन व्रत होगा और आज ही अभी इस वक्त मेरा काला टीका व्रत है. पंडित जी ने कहा था कि अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक काली बन के घूमूंगी ना तो घर को किसी की नजर नहीं लगेगी. कैसे कैसे लोग आते हैं, काली नजर लगा देंगे, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक काली. पंडित जी आ गए. ये लो, मैं अभी आती हूँ. इस पंडित को मैं छोड़ूंगा. पंडित जी. हे भगवान, आप ही ने तो कहा था अगर मैं सर से लेके पाँव तक ऐसी रहूंगी तो नजर नहीं लगेगी किसी के घर को. अरे मैंने आपको छोटा सा काला टीका लगाने के लिए कहा था. आप तो खुद ही काला टीका बनकर आ गईं. क्या है ना, आपको पता है ना मैं कितनी होशियार हूँ. अगर कोई मुझे एक बार आंख मार दे तो मैं दोनों आंखें मार के ये तय कर देती हूँ और ये समझा देती हूँ सामने वाले को कि मैं समझ गई तूने मुझे तो आंखें मारी है. बताओ कैसे होता. आप यही रुकिए, एंजॉय करिए. ये एंडी ने सुमी भाभी को छोड़ के इसे चुना है. अरे उससे छोड़ा किसी को भी नहीं, दोनों ही. दोनों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम ऐसे अय्याश दोस्तों के साथ करते क्या हो? अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करते हैं वही करते हैं. सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम. कसम भी मेरी खाओ, चुप रहो. अरे अरे सुनो. Damn it. अरे तेरे इन्वेस्टर्स आ गए यार. यार पोलो के हालत में देख लिया तो. लिसन, सुनिए, वो आपको पंडित जी बुला रहे हैं. वो ऊपर बालकनी में. वो शायद मुझे मेरी डांस की तारीफ करने के लिए बुला रहे. आती हूँ.
डोंट वरी, माहिर बहुत माहिर है। बेटा किसका है? आइए आइए। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इन्हें बस इतना पूछना था कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी क्यों हुई? वो लैंड तो आपने काफी पहले खरीद ली थी ना? नहीं, जगह तो हमने 5-6 महीने पहले ही ली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे 1-2 खत्म होते हैं, ऐसा वर्किंग ऑन दिस। इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट आफ्टर ऑल। ठीक है, तो आज आप रेस्ट कर लीजिए, हम कल दोबारा से लैंड देख लेंगे। क्यों? कल क्यों? आज चलते हैं। नहीं, लेकिन इतना सब कुछ चल रहा है, हम लोग ये सब कुछ छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे हाँ एंडी, जाने दो यार। हा? देखो कितना अच्छा गाना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इनको भी एंजॉय करने दो। हा? नहीं, आज जाएंगे। लेट्स गो राइट नाउ। हमारी जगह बहुत नजदीक है। विल कम बैक सून। डैड, यू कैरी ऑन, I'll follow you. Come soon. Yeah. आइए। So, ये पूरी जमीन हमारी है और ये हवेली भी। Let's have a look inside. Come. ये कैसी जगह है? वो तो पुराना सा एक मंदिर है। लोग ना जाने इसके बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। मैं तो ऐसे तोड़कर इंडिया का सबसे शानदार होटल बना। बाहर से तो आपने हवेली देख ली, आइए अंदर से भी देखते हैं। तुम गुड, लेट्स गो। सर 1 मिनट। सर हवेली में बाहर के लोग ना है, इसी में उनकी भलाई है सर, प्लीज। आओ आओ हथियारों, मैंने बुलाया भी नहीं फिर भी मौत के मुंह में आ गए।